चाइना ने सूडान में नरसंहार को इनडायरेक्ट मंजूरी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपने राजनीतिक वीटो का इस्तेमाल किया। आज से FBI चैनल के पॉडकास्ट वीडियोस की शुरुआत की जा रही है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस काम का शुभारंभ करते हुए मुझे जिस हस्ती से बातचीत करने का मौका मिल रहा है वो हस्ती भारत में देश हितैषी विचारधारा वाले तमाम लोगों का दिल जीत चुकी है। जी हाँ, हमारे साथ है रिस्पेक्टेड द विवेक रंजन अग्निहोत्री सर, जिन्होंने द टैशकेंट फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी सत्य घटनाओं पर आधारित और बेहद गहरे रिसर्च के साथ बनाई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। सर, आपका बेहद बेहद स्वागत है FBI पॉडकास्ट के पहले और शुभारंभ वीडियो में। थैंक्स एंड ऑल्सो थैंक्स अगेन फॉर योर इनिशिएटिव वर्ड्स। प्रफुल्ल, मुझे इसके लिए बहुत खुशी है कि मैं FBI पॉडकास्ट के पहले अतिथि के रूप में प्रस्तुत हो पाया। इस पॉडकास्ट के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व की ही अभिलाषा थी और आपके रूप में मुझे वो मिल भी गई। आपने बहुत बड़े हिम्मत से उन बातों को सदृश कर दिया जिसको अभी तक सिर्फ नकारने और उसकी सत्यता का उपहास बनाने में ही राजनीतिक दृष्टिकोण से मेहनत की गई थी। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। वही मेरी असली कमाई है प्रफुल्ल। अब और ज्यादा स्फूर्तिवान महसूस कर रहा हूँ। हमारी पूरी रिसर्च टीम अब और गति से आगे बढ़ने वाली है। विवेक सर, अब लौटते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट पर, जो आपके गहरे रिसर्च और स्टडीज पर आधारित है, यानी कम्युनिस्ट चाइना और उसकी खतरनाक महत्वाकांक्षा। चाइना जो अपने लालच के लिए पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, और आपने चीन के संदर्भ में अलग अलग विषयों पर रिसर्च किया है, जिसमें से एक अहम मुद्दा है चीन का ऑयल और ब्लड वॉर, यानी चाइना की मिडिल ईस्ट के तेल और नेचुरल गैस को कब्जाने की नीति, जिसे आज हमें आपके स्टडीज से उसकी महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। देखो, चीन का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जिसे हम ऑयल ब्लड वॉर कहते हैं। आज अमेरिका के बाद चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंज्यूमर है और जल्द ही ये दुनिया का नंबर 1 पेट्रोलियम उपभोक्ता बन जाएगा। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड स्टडीज के हिसाब से अगले 10 से 15 साल में चाइना का ऑयल कंजम्पशन उतना ही हो जाएगा जितना बाकी पूरी दुनिया का है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है? सर, इसका मतलब तो यही होगा कि चाइना जल्द ही सबसे महत्वपूर्ण तेल ग्राहक बनेगा, जिसका सीधा असर पड़ेगा अन्य देशों की ऑयल सप्लाई पर। वही तो, यही आश्चर्यचकित करने वाली बात है प्रफुल्ल। मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि खुद चाइना अपने ऑयल और नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज से अपनी जरूरत का सिर्फ 10% ही प्रोडक्शन कर पाता है, और इसी बढ़ती जरूरत की वजह से कम्युनिस्ट चाइना के निशाने पर मिडिल ईस्ट का हर महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश आ गया है। और इस मिडिल ईस्ट रीजन को डोमिनेट करने के लिए जिस घातक प्लान पर चाइना काम कर रहा है उसे कहते हैं अरब पॉलिसी पेपर, और जिस पर अमल करके आज सिर्फ 4 से 5 साल में चाइना पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर पा रहा है। जी हाँ, चाइना अमेरिका नहीं, यही जमीनी हकीकत बनती जा रही है, यानी हाँकने वाला अब बदल गया है। अब ये बदलाव कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब तक दुनिया मिडिल ईस्ट को जिस नजरिए से देख रही थी वह है ऑयल एंड ऑयल, जो आधा सच है, मगर चाइना ने इसको सही मायने में देखा, यानी वॉर एंड वॉर। सही है, ये सदियों से चली आ रही हकीकत है जो शायद कभी भी बदल नहीं सकती, खासकर तब तक तो बिल्कुल ही नहीं जब तक इस्लामिक टेररिज्म फूल रहा है। आप खुद भी देखिए, दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट में अनेक नए वार जोन बन गए हैं, जैसे इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन, उधर सीरिया, यमन, लीबिया और किर्गिस्तान वर्सेस इराक, ईरान, कतार, UAE का भी अपना एक वार जोन चलता है, और टर्की वर्सेस नाटो भी, और इन सब में आइसिस के खलीफत का अपना एक प्रभाव भी फैलता जा रहा है। और इसी को समझकर चाइना ने अरब पॉलिसी पेपर प्लानिंग से इसको एक्सप्लॉइट किया। चाइना ने बहुत सस्ते दामों में अपने टेक्नो वॉरफेयर डिवाइसेस और हथियार मिडिल ईस्ट में बेचना शुरू किया। ये पहला प्रॉम्प्ट अटेम्प्ट था चाइना का। इन्होंने अपने ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और अनेक तरह तरह के वॉरफेयर बहुत ही सस्ते कौड़ियों के दाम पर वार जोन के कंट्रीज और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा। ये काम चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के खुफिया टेरर स्क्वाड, जिसे हम चाइना का रेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट के इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक तरह का सिंडिकेट, एक तरह का गुप्त कोलैबोरेशन बना लिया है, खासकर अमेरिका के खिलाफ। और
भारत जैसे पीसफुल कंट्रीज के खिलाफ। हाँ, और यही से सही मायनों में शुरू हुआ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइनाज अरब पॉलिसी पेपर। सर, मतलब कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने अंतर्गत ही टेरर स्क्वाड भी चलाती है, और यह रेड माफिया या टेरर स्क्वाड कम्युनिस्ट शासन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही सच्चाई है। कम्युनिज्म की बातें ऊपर ऊपर से जितनी लुभावनी लगती है, असलियत में यह माफिया ही है, पॉलिटिकल माफिया। इस अरब पॉलिसी पेपर के दूसरे चरण में चाइना ने मिडल ईस्ट को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी घोषित कर दिया था, और इसी के तहत चाइना मिडल ईस्ट तक आसान तरीके से माल सप्लाई करने के लिए नए कॉरिडोर्स बनाने को जोर शोर से लग गया है। और आज की जमीनी हकीकत यह है कि चाइना मिडल ईस्ट का नंबर 1 इन्वेस्टर बन गया है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि मिडल ईस्ट में हर 3 यूरो के इन्वेस्टमेंट में 1 यूरो अकेला चाइना का है, यानी 1/3 पार्टनरशिप अकेले चाइना की हो गई है। चाइना की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वह सभी सप्लाई ओरिएंटेड है, और अभी तक ये शिप्स के जरिए सप्लाई की जाती है, और यह सप्लाई स्यूएज कनाल या मैंडेब स्ट्रेट्स और हॉर्मुज स्ट्रेट्स के जरिए मिडल ईस्ट पहुंचती है। मगर ये जितने भी समुद्री रास्ते हैं, ये पूरे अमेरिकन पोर्ट से भरे पड़े हैं या अमेरिकन कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के तहत चलाए जाते हैं, और इनके सभी चोक पॉइंट्स को भी अमेरिका ही डोमिनेट करता है। इसका मतलब यही हुआ कि स्ट्रेटेजिकली अमेरिका किसी तरह से अगर इन समुद्री रास्तों से चाइना की शिप्स रोक दे, तो सारा का सारा माल समुद्र में खड़ा खड़ा बर्बाद हो जाएगा, या चाइना की सस्ती लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज में पड़ा सड़ जाएगा, और बड़े बेकार तरीके से चाइना की प्लानिंग ठप हो जाएगी। हाँ, अगर डिमांड वाली जगह को होने वाली सप्लाई ही रुक जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी अनेक छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज की तो शामत आ जाएगी। प्रफुल्ल, देखो ऐसे सिनेरियो में चाइना ने क्या किया। चाइना ने सिनोपेक नाम की कंपनी के तहत सऊदी अरब में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश की, और इसी तरह उसने कई सारी जगहों पर ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिशमेंट किया, और इस तरीके से वहां की रिफाइनरी इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस पैदा कर दिया। क्या आपने एक नाम सुना है, ड्यूकम, मतलब DUQM? हाँ, कुछ कुछ सुना है कि ये एक नया पोर्ट बना है ईस्टर्न अरब कोस्ट लाइन पर, अगर मैं सही हूं तो। करेक्ट। आज से 5 साल पहले ईस्टर्न ओमान का एक रेगिस्तानी हिस्सा था, वहां आज पूरे मिडल ईस्ट की सबसे एडवांस सिटी और सबसे एडवांस पोर्ट बन चुका है, एंड इट्स ऑल्सो ए हाई क्लास स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये पूरा का पूरा चाइना के ही इन्वेस्टमेंट से बनकर खड़ा हुआ है। चाइना ने वहां पर एयरपोर्ट्स, शिपिंग पोर्ट, मार्केट्स, ऑफिसेज, होटल्स और रेसिडेंशियल हाउसेज रेडी किए हैं। Means this is world's most modern city, which built by China. It's owned the biggest shipping port in the world and technologically advanced in all Middle East region. इसका मतलब ये हुआ कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स के जिसके नजदीक ये ड्यूकम पोर्ट मौजूद है, वहां चीन अपनी सप्लाई उतारकर उनको ओमानी कार्गो शिप्स में चढ़ाकर वहां से डायरेक्टली मिडल ईस्ट में अपनी सप्लाई पहुंचा सकता है, और ओमानी कार्गो जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट्स पर मौजूद अमेरिकी चोक पॉइंट से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट कानून के नियमों के तहत यह सप्लाई पूर्ण होती है। और इस तरीकों से आज की स्थिति में कहें तो पूरे मिडल ईस्ट को चाइना ने डोमिनेट कर दिया है। यानी अरब पॉलिसी पेपर के तहत नोवेरो राइट इन दिस पेपर टू लॉक डाउन इट्स पेट्रोलियम सप्लाईज एंड लॉक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउट। चाइना हैज अडॉप्टेड एन इमॉर्टल मैंट्रा ऑफ जस्ट बिजनेस एंड नो पॉलिटिकल कंडीशंस। ओ माय गॉड, आप जो बता रहे हो सर, ये दिल दहलाने वाला है। ये तो दुनिया को गर्त में ले जाने के रास्ते हैं। प्रफुल्ल, मतलब आज आंख बंद करके बिना किसी पॉलिटिकल कंडीशन के चाइना का धंधा चालू है, चाहे उसमें ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हो, चाहे उसमें चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व हो या उसमें काउंटरफेयर इन्वॉल्व हो, या और कुछ भी। चाइना को उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो बस धंधा करना है। चाइना हैज शिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ऑल्सो ट्रांसफर्ड न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजीज टू द रेडिकल इरानियन रेजीम। चाइना ने सूडान में नरसंहार को इनडायरेक्ट मंजूरी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपने राजनैतिक वीटो का इस्तेमाल किया। तेल और खनिजों से समृद्ध अफ्रीकी देशों जैसे जिम्बाब्वे से लेकर अंगोला तक में तानाशाहों को सार्वजनिक खजाने की लूट की सुविधा प्रदान की। This has unconscionable blood for oil diplomacy has resulted in the slaughter of millions, the impoverishment of millions more, and a rapid spike in a nuclear proliferation in both the Middle East and Asia. तो मेरे दोस्त प्रफुल्ल, हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि लाखों लोगों के खून से हाथ सने हैं चाइना के इस ब्लड एंड ऑयल वॉर के
लालच और शैतानी गेम में। The mic and make sure it sound right, boys.